यशोदया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत वंद्य मां शक्ति दो साधना दो। जगत वंद्य मां शक्ति दो साधना दो। जगत वंद्य मां जगत वंद्य मां शक्ति दो साधना दो। जगत वंद्य मां शक्ति दो साधना दो। अचल अर्चना दो अटल वंदना दो। अचल अर्चना दो अटल वंदना दो। जगत वंद्य मां हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित। हमें भक्ति दो सर्वदा प्रेम मंडित। हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित। हमें ज्योति दो वह सदा जो अखंडित। न इच्छा रहे ना बसे वासना मां। न इच्छा रहे ना बसे वासना मां। तुम्ही में मगन मन यही कामना दो। तुम्ही में मगन मन यही कामना दो। जगत वंद्य मां शक्ति दो साधना दो। जगत वंद्य मां न हो हर्ष में शोक में क्षुब्ध यह मन। न हो हर्ष में शोक में क्षुब्ध यह मन। सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन। सतावे न सुख दुख कटे मोह बंधन। सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं। सभी यह तुम्हारा तुम्हारे सभी हैं। तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो। तुम ही सर्वमय हो यही भावना दो। जगत वंद्य मां शक्ति दो साधना दो। जगत वंद्य मां कभी काम की कल्पना ना कर पाए। कभी काम की कल्पना
शक्ति दो, साधना दो, जगत वंदमान। शक्ति दो, साधना दो, जगत वंदमान। भक्ति की झनकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झनकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झनकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झनकार। लौट जाए स्वार्थ कटुता, द्वेष दंभ निराश होकर। लौट जाए स्वार्थ कटुता, द्वेष दंभ निराश होकर। शून्य मेरे मन भवन में, शून्य मेरे मन भवन में। देव इतना प्यार भर दो। भक्ति की झनकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झनकार। बात जो कह दूं हृदय में, वो उतर जाए सभी के। बात जो कह दूं हृदय में, वो उतर जाए सभी के। इस नीरस मेरी गिरा में, इस नीरस मेरी गिरा में। वह प्रभाव अपार भर दो। भक्ति की झनकार उड़ के तारों में करतार भर दो। भक्ति की झनकार। कृष्ण के सदृश सुदामा, प्रेमी
शक्ति ऐसी ईश सर्वाधार भर दो भक्ति की झनकार उर के तारों में करतार भर दो भक्ति की विचार देखा रंग झूठे सब जगत के। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गाजियाबाद में किया जाता है श्री अरविंद शर्मा जी के सौजन्य से, उस पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच मुख्य वक्ता और सभी लोग आ गए हैं। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ आने की बधाई देता हूं और इस नववर्ष की शुरुआत पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वर्ष 2017 आप और आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी लोगों के लिए शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। शुरू में मैं आग्रह करूंगा, हमारे जो शांति कुंज हरिद्वार से श्री गणेश पवार साहब और श्री सत्येंद्र रामदेव साहब आए हैं, कि समय का कुछ सदुपयोग करते हुए हम इस वातावरण को पवित्र एवं संगीत में बनाने हेतु उनसे कुछ भजन सुनने का आग्रह करेंगे। कृपया आएँ और करीब 10 मिनट हमें अपने संगीत कार्यक्रम से, भजनों से हमें ओतप्रोत करें। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री महामंत्र से करते हैं। सभी के विनम्र प्रार्थना है कि गायत्री महामंत्र का उच्चारण करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय भाइयों, आज से बहुत दिनों पूर्व इस धरती पर आए परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने घोषणा की 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। उन्होंने घोषणा की कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और फिर उन्होंने घोषणा की कि हमारा यह देश चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती है और आगे भी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसके लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी घोषणा हो चुकी है, परंतु आज पुनः आप सबके बीच में बिगुल बजाने का इस गीत के माध्यम से मन कर रहा है, जिसके शब्द आपके हृदय को झंकृत करेंगे और कुछ संकल्प लेने के लिए प्रेरित करेंगे। गीत के भाव सुनेंगे। सुनो प्रभाती बिगुल बज गया,
कर्म भूमि में कदम बढ़ा लो, जागो जागो रे युग सैनिक, उठकर अपने अस्त्र संभालो। बासंती वर्दी सैनिक की धारण कर संगीन उठा लो, शक्ति स्रोत से जुड़े हुए उठो उछल कर हिम्मत वालो। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है। महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है। महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है। सच्चे साथी हैं प्रभु के, सच्चे साथी हैं प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जिनने पहचाना है युग को, क्षण भर नहीं गवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। जिनने पहचाना है युग को, क्षण भर नहीं गवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। पछतावे का मौका मत दो, पछतावे का मौका मत दो। सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, अस्त्र रूठे शव प्रतिभा। सैनिक हम हैं महाकाल के, अस्त्र शाल श्रद्धा निष्ठा। कवच हमारा गुरु अनुशासन, अस्त्र अनूठे शव प्रतिभा। सैनिक हैं हम महाकाल के, अस्त्र शाल श्रद्धा निष्ठा। बलिदानी संकल्प जगाकर, बलिदानी संकल्प जगाकर आगे बढ़ते जाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। असमंजस
आत्मीय भाइयों, अभी तो बिगुल बज गया है, महाक्रांति का शंखनाद किया गया। जो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वप्न साकार करने का संकल्प लिया था, उसमें आप सबकी भागीदारी होना आवश्यक है, क्योंकि बगैर सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं है। ये दूसरा गीत है कि उनके साथ हम कितना साझेदार बन पा रहे हैं। जिन लोगों ने उस महाकाल से साझेदारी की, ये मिशन अभी इतनी दूर तक आ गया है। अभी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ ही दूरी और बाकी है। थोड़ा सा साहस और थोड़ा सा सहयोग आपसे अपेक्षित है। आइए, महाकाल की सवारी चल चुकी है, बस उसमें साथ हो जाएं तो लक्ष्य पाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सुबह होने वाली है, जागो, उठो, क्योंकि आपको युग को बदलना है। आइए, गीत की कुछ पंक्तियां प्रेरणा दे रही हैं, सुनेंगे। महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है, मत संशय में समय गवाओ, यह कब रुकने वाला है। बड़ा कीमती है यह क्षण क्षण, अरे समय क्यों खोते हो, फिर मत कहना हमें समय पर, सावधान तो कर देते, सावधान तो कर देते। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से, महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। महाकाल के चरण थिरकते हैं देखो द्रुत गति से, महाकाल की चाल संभाले संभल रही न प्रगति से। विकृतियों की छाती पर हो रहा कीर्तन दर्शन, अब अनीति अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। अब अनीति अत्याचारों का होगा निश्चित मर्दन। महाकाल के गरजे से ही हम भी कदम बढ़ाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। चलो साथ हो जाए, चलो साथ हो जाए। महाकाल संकल्पित है, युग नवयुग क्या होगा। महाकाल संकल्पित है, नवयुग प्रज्ञा युग होगा। अशुभ भाव अब टिक न सकेंगे, जनजीवन शुभ होगा। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। परिवर्तन का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे, अपने आप कुचल जाएंगे। झूठे हैं डमरू के
भैया हटना जरा। समाज मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री रामाचार्य जी के ज्ञान चेतना यज्ञ के विस्तारंगत अखंड ज्योति मासिक पत्रिका के वार्षिक आजीवन सदस्यता अभियान की 16वीं वर्षगांठ वार्षिक गोष्ठी में परम प्रिय श्री अरविंद शर्मा जी के सौजन्य से इस सुंदर स्थान पर एकत्रित हुए हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। मैं निवेदन करूंगा मानस मर्मज्ञ आदरणीय पंडित चंद्र प्रकाश कौशिक जी से एवं काशी नगरी से हमारे बीच पधारे बड़े भाई आदरणीय श्री अरुण त्रिपाठी जी से, जो हमारे बीच बहुत दूर से आए हैं, कृपया आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जी आज की इस गोष्ठी में अखिल विश्व गायत्री परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर ओपी शर्मा जी, जो संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण के विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, एवं गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से पधारी श्रद्धेया डॉक्टर गायत्री शर्मा जी, जो व्यक्ति निर्माण का मूलभूत आधार माँ का गर्भ पुंसवन संस्कार पर अपने विचार रखेंगी, से भी विनम्र निवेदन है कि वे मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अरविंद जी से आग्रह करूंगा, अरविंद जी शायद बाहर लगे हुए हैं, कृपया आएं और मुख्य वक्ताओं को अपना, चलिए मैं वो कमेंट निभा देता हूँ। सर क्या कर रहे हो? तो ऐसे थोड़ी ना आना पड़ेगा। सभी उपस्थित स्वजनों से आग्रह कि कृपया तालियां बजाकर हमारे मुख्य वक्ताओं का स्वागत करें। आज हम सभी गौरवान्वित हैं और गरिमा में उपस्थिति से हमारे डॉक्टर ओपी शर्मा साहब, श्रद्धेया डॉक्टर गायत्री शर्मा जी, हमारे अपने गाजियाबाद के मानस मर्मज्ञ पंडित चंद्र प्रकाश कौशिक साहब और काशी नगरी से आए अरुण त्रिपाठी साहब मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत माल्यार्पण एवं शॉल द्वारा करना चाहेंगे। मैं आग्रह करूंगा दो लोगों से, मनीष अग्रवाल और श्री आर के शर्मा जी पिताजी आगे आए और डॉक्टर ओपी शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पिताजी से भी निवेदन है कि कृपया आएं और शाल उड़ाकर इसके बाद मैंने डीसी पाठक साहब से, जो ईजी स्टैम्प हैं गोंडा से, यहाँ पधारे हैं, कृपया वो आगे आ जाएं। शायद अभी है नहीं। मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो कृपया आगे आएं। बहुत साफ से पकड़े रहना। एक मिनट सर, एक मिनट। श्री आर के शर्मा साहब स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर ओपी शर्मा साहब इसीलिए हम आगे आ जाए। आज का दिन बहुत शुभ था। बहुत आपको अच्छे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब से और
श्रीमती ज्योत्सना पांडे जी से कृपया आएं और डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का सम्मान करें हम सभी लोगों की तरफ से। ये भी इनका प्रमोशन भी हुआ है, हम सब लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं पुनः आग्रह करूंगा नवीन गर्ग साहब से। मैंने आपका नाम सुन नवीन रखा गर्ग था, साहब, देखा नहीं था, आज देख ली। अब अभी तक देखा नहीं। ये नवीन गर्ग साहब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आग्रह करूंगा परमानंद मित्तल साहब से कि कृपया आएं और शॉल उड़ाकर हमारे सर, एक सेकंड। साहब का सम्मान करें। सर एक सेकंड। एमएल हरित साहब कृपया आएं और चंद्रप्रकाश कौशिक साहब का हमारे माल्यार्पण कर स्वागत करें। सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। मैं निवेदन करूंगा डीडी ऋषि साहब से, यदि वो यहाँ हैं तो राकेश अग्रवाल साहब। मैं अश्विनी मित्तल साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया वो आएं और हमारे सबकी तरफ से हमारे बीच आए डॉक्टर अरुण त्रिपाठी साहब जो काशी नगरी से आए हैं, हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर हैं और चेयरमैन रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, उनका स्वागत करें। सर एक सेकंड। वो कृपया आएं और डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का पुष्प प्रदान कर स्वागत करें। आगे बंद हो गई। चलो। आपकी बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है माता जी से पुनः अभी एक मिनट और हमारे शांति कुंज हरिद्वार से आए वे युग गायक उनका तिलक लगाकर स्वागत करें। गणेश पवार उनका नाम, गणेश पवार जी एवं सत्येंद्र रामदेव जी। और तीसरा नीतू सिंह। नीतू सिंह, नीतू सिंह साथ में। आपका स्वागत करें तिलक लगाकर। मैं समुद्र गुरु वंदना से इस गोष्ठी के वातावरण को पवित्र किया। मैं निवेदन करूंगा भाभी जी से, सुषमा जी से कि वो हाँ जी प्रसाद। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पुरुष गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य जी एवं वंदनीय माता जी भगवती देवी जी के सूक्ष्म चेतना संरक्षण एवं सानिध्य में देवी सरस्वती की वंदना करते हुए दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं विनम्र आग्रह करता हूँ मंचासीन आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी से, आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी से, आदरणीय पंडित चंद्रप्रकाश कौशिक जी से एवं आदरणीय श्री अरुण त्रिपाठी जी से कि कृपया वो मंच के समीप इधर साइड में आए। और बेटिया श्रीमती अंजलि से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करने के लिए कृपया आगे आए। एक मिनट जरा सबको हाथ लगा लें। सर, थोड़ा आप साथ में लगिए। हाथ लगा लीजिए, साथ में। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देवावयनानि ओदस्माजुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। समय बच जाए। श्री सत्येंद्र यादव जी, श्री हिमांशु शर्मा साहब, श्री रविदत्त कौशिक जी, श्री अरुण द्विवेदी साहब, श्री अजय सिन्हा साहब, श्री राजेंद्र त्यागी जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री पवन गोयल, श्री रवि कुमार, श्रीमती प्रेमलता बंसल एवं श्री जितेंद्र सिंह साहब। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया मंच के पास में आ जाएं। गुरुदेव ने कहा है, अखंड ज्योति हमारी भावनाओं का दर्पण है, जो हमारे विचारों को पढ़ेगा, आचरण में उतारेगा, उसके जीवन में अंधकार आ ही नहीं सकता। गुरुदेव कहते थे, मैं शरीर नहीं विचार हूं, मुझे घर घर पहुंचा दो। अखंड ज्योति पत्रिका के आजीवन सदस्य एवं पाठक अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त करेंगे। प्रत्येक पाठक से मेरा निवेदन है कि वो 2 से 3 मिनट का ही समय लें। 2.5 मिनट बाद उन्हें पीला पुष्प दिखाया जाएगा, जो संकेत होगा कि उन्हें अपनी बात विदिन 3 मिनट्स पूरी करनी है, और 3 मिनट बाद उन्हें लाल पुष्प दिखाया जाएगा, जो उनकी समय सीमा होगी। तो कृपया समय का जरूर ध्यान रखें और अपना मंतव्य समय के अंदर अन्य पाठकों तक जरूर पहुंचाएं। और मेरा एक निवेदन और भी है कि लोग, जो पाठक अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो अखंड ज्योति से क्या प्रेरणा उन्हें मिली और क्यों अन्य लोगों को अखंड ज्योति पढ़नी चाहिए, इस पर अपने विचार संक्षिप्त रूप में रखें और विषय की गंभीरता, विषय इस गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है उसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच अनिल शर्मा साहब हैं, जो रोटेरियन भी हैं और बहुत पुराने हमारे पास प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक रोटेरियन की नज़रों में क्या अखंड ज्योति का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, वो अपने बीच बात रखें। मंच पर मेरा सीन श्रद्धेय पाटिल जी, कौशिक जी, शर्मा जी और महानस्ती और जो भी यहाँ सुनने आए हैं, वो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको ये कहना चाहूँगा कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये धन्यवाद के बजाय उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इतने श्रद्धेय वक्ताओं के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। क्योंकि हम लोग कई जगह जाते हैं, प्रवचन के लिए जाते हैं सुनने, आज पूरा मंच विराजमान है जिनको हम शांतिपूर्वक सुनेंगे। अब दूसरा कि जो मुझे एज रोटेरियन मुझे कहा गया है, आई एम रोटेरियन, लेकिन सबसे पहले जो मानवता की जो हमें भूमिका हमें निभानी चाहिए, वो हमें अखंड ज्योति से जितनी मिलती है, वो मुख्य रूप से तो मेरी पत्नी, जिन्हें ये पढ़ने का मौका मिलता है, उससे हमारे पूरे परिवार को जो प्रेरणा मिलती है, जो घर में शांति मिलती है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा कि एज रोटेरियन हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो समाज सेवा में जो लगे रहते हैं उनकी दायित्व है कि उनको प्रेरणा कहीं से तो मिले। तो ये जो अखंड ज्योति पत्रिका है, ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अगर हमारे सभी रोटेरियंस
जो कि यहाँ करीब 800-900 के आसपास हैं, उन सभी के घर में अगर हम कोशिश करें, यहाँ भी कई मेरे मित्र बंधु रोडेरियन हैं, वो अपना इस साल ये एक बीड़ा उठा लें कि हम सभी अपने एक मोटिवेशन के तौर पे ये अपना सिद्धांत या एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हम सभी मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे कि अखंड ज्योति पत्रिका का लक्ष्य जो अरविंद जी ने उठाया है उसमें हम भी कुछ भागीदार बने। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल अगर हम यहीं एकत्रित होंगे तो कम से कम आज हम कोई एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कम से कम 100 पत्रिका के लिए मेंबर्स बनाने की पूरी प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न में सफल भी होंगे। थैंक यू। भाई अनिल जी, आपने अपने समय से 15 सेकंड पहले अपना मंतव्य रख दिया, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आग्रह करूंगा सीए रवि कुमार साहब से कि वो कृपया आएं और अपना मंतव्य पाठकों के विचारों में अपनी बात हमारे समक्ष रखें। सीए रवि कुमार जी बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं गाजियाबाद के और हम सबकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। अखंड ज्योति के माध्यम से शांति कुंज का जो ये अभियान चल रहा है, नवयुग चेतना का एक बहुत अभूतपूर्व है। ये अखंड ज्योति में छोटी छोटी आप देखेंगे कहानियाँ आती हैं। तो ये कई वर्षों से मैं कहता आ रहा हूँ कि अपने घर में, अपने दफ्तर में, जहाँ जहाँ भी आप व्यापार बैठते हैं, वहाँ अगर ये खाली समय में लोग उसको देख सकें तो इससे जीवन का बड़ा उत्थान होता है। और इसके लिए अनिल जी जो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, ये मौका नए साल का है। मैं एक मुक्तक के द्वारा आपको अपनी नए साल की शुभकामनाएं आपकी अनुमति से देना चाहूँगा। बकौल फैज़ अहमद फैज़। ऐ नया साल बता तुझमें क्या नयापन है, ऐ नया साल बता कि तुझमें क्या नयापन है, तू नया है तो दिखा सुबह नई नई शाम, वरना इन आँखों ने देखे हैं कई नए साल। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हर सुबह और हर शाम आपके आने वाले जीवन में हो, ये शांति कुंज ने जो एक बीड़ा उठाया है नव युग बदले का और हम बदलेंगे, ये आगे बढ़ाया जा सके। अभी ये युवा जागृति अभियान का भी इसमें एक पैम्फलेट दिया गया है। जितने मेरे नौजवान दोस्त हैं उनके लिए भी मैं एक मुक्तक कहना चाहूँगा कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। एक जो मेरे हम उम्र नौजवान मेरे दोस्त हैं उनके लिए मैं एक आखिरी कथा लेके मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि थक के न बैठ के अभी उड़ान बाकी है, थक के न बैठ के अभी उड़ान बाकी है, ज़मीन खत्म हुई तो आसमान बाकी है। दोस्तों, मैं नववर्ष में आप खुश रहें, गीता की भी यही संदेश है कि हमेशा प्रसन्नचित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी ने भी बहुत जल्दी खत्म कर दिया, 40 सेकंड बाकी हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। धन्यवाद सर। मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा श्री जितेंद्र सिंह साहब, पीसीएस ऑफिसर हैं और गाजियाबाद में कई पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर आप यहाँ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया आएँ और हमारे कार्यक्रम में पहले भी कई बार आपने शिरकत की है, बहुत भिन्नता से शांति कुंज से जुड़े हैं। आपसे निवेदन। मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस सभागार में पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, समय की सीमा है इसलिए मैं अधिक ना बोलकर अपनी भावनाओं को
इन पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूँगा कि मन के भावों से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, कि मन के भावों से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और छुए से फूलों के रंग बदल जाते हैं, कि मन के भावों से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, छुए से फूलों के रंग बदल जाते हैं, कि तुम जानो या ना जानो, आप सब लोगों के लिए है, कि तुम जानो या ना जानो, कि तुम मानो या ना मानो, कि तुमसे मिलने पर जीवन के संदर्भ बदल जाते हैं, कि तुमसे मिलने पर जीवन के संदर्भ बदल जाते हैं। इस पावन पर्व पर मैं नववर्ष की अपनी शुभकामनाएं इन पंक्तियों से देना चाहूंगा। क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। कि सबकी रगों में पूर्वजों का, कि सबकी रगों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, सबकी रगों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो, और हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, सबकी रगों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह हो। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लगता है कि सब लोग रिकॉर्ड बीट करने में लगे हुए हैं। हमने जो 3 मिनट की रखी है वो ठीक है, बट रिलैक्स करके बोलिए। क्योंकि आपने तो 1 मिनट 50 सेकंड में ही अपना उद्बोधन खत्म कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं निवेदन करूंगा अजय सिन्हा साहब से, जो एडवोकेट है गाजियाबाद में और इस समय नेशनल प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स के, कि वो कृपया आएँ। और अरविंद जी के बड़े अभिन्न मित्र भी हैं ये। आपसे निवेदन कि अपने विचार। नमस्कार जी। अरविंद जी ने आज मुझे मौका दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ तैयार होके भी नहीं आया, इनका भी थोड़ी देर पहले फ़ोन पहुंचा था। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ सेंट जॉन्स एट आगरा। तो मैं मॉरल टीचिंग का पीरियड होता था और 40 मिनट्स का वीक में एक पीरियड होता था, उसमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी, फैमिली वैल्यूज़। जब से मैंने ये अखंड ज्योति हमारे आना शुरू हुई है, हम तो पढ़ते ही हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, और जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो आने वाली पीढ़ी है, इस मैगजीन में जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, उनको एक मॉरल टीचिंग के पीरियड लेते हुए थोड़ा समय हफ्ते में 10 दिन में जैसे भी उन्हें समय मिलता है, सुबह या शाम, ज़रूर बताएं। उससे हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी में हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उन रास्तों में चल सके और अपना सके। थैंक यू वेरी मच। ये एक कदम और आगे आ गए, 1 मिनट 12 सेकंड। धन्यवाद अजय जी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच सीए पवन गोयल साहब हैं, कृपया वो आएं और अपने विचार रखें। पवन जी से निवेदन कि पूरा समय लीजिएगा, 3 मिनट। मैं अरविंद शर्मा जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका का मेंबर बनाया। उससे पहले मैंने कभी भी अखंड ज्योति पत्रिका जो है वो पढ़ी नहीं। स्वभाव से मुझे क्रोध बहुत ज़्यादा आता था, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा पेशा है कि मैं अपने केस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जनरली प्रेजेंट करता हूँ। एक दिन ऐसे ही किसी बात पे किसी ऑफिसर के साथ में बहुत गुस्सा था, और मैं उसी गुस्से के साथ में जो है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए जा रहा था। तभी अखंड ज्योति की पत्रिका जो है मेरी टेबल पे आई, और उसका एक आर्टिकल जो है वो मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि क्रोध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में मेरा क्रोध शांत हुआ, और अपनी जगह मैंने अपने असिस्टेंट को जो है वो केस करने के लिए भेजा, और बड़ा अच्छा परिणाम हुआ। उसके बाद उन अफसर का फ़ोन मेरे पास आया, और उन्होंने कहा कि भाई पीछे जो बात हुई ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो कई बार जो है हम लोगों के व्यवहार में जो है वो हो जाता है।
मैं आप सबके सामने ये घटना इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए ये अखंड ज्योति पत्रिका का प्रभाव है, उसमें इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं जो हमारे जीवन को बदलने में हमें बहुत सहायता करते हैं। तो आ जाना फिर अंदर। उस घटना के बाद और उसके बाद में इस तरह की कई घटना हुई। मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया कि जहाँ मुझे लगता है कि मेरे किसी अच्छे दोस्त को मुझे कोई गिफ्ट देना है तो मैं इस कार्य के लिए अरविंद जी की मदद लेता हूँ और उसे जो है अखंड ज्योति पत्रिका का एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं भेज करता हूँ। तो वास्तव में ये अखंड ज्योति पत्रिका जो है वो बहुत ही अच्छी है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रयास में जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिका हम पढ़ें, हमारे पढ़ने के बाद वो पत्रिका, जैसा पत्रिका में भी लिखा होता है, हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और आगे पहुंचाएं, जिससे कि ये विचार जो अखंड ज्योति पत्रिका में है, जिन्होंने हमारा जीवन बदला है, वो पत्रिका सभी समाज का जीवन बदले, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं पुनः अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस महान कार्य से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। पवन जी ने भी 2 मिनट और 34 सेकंड विद इन टाइम। मैं रवि दत्त कौशिक साहब से आग्रह करूंगा, जो इस समय गाजियाबाद बार एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं और बड़े कर्मठ और बहुत जुझारू हमारे नेता मैं कहूँगा, रवि कौशिक जी। धन्यवाद मुकुल जी। नंबर 1 तो मैं नेता नहीं हूँ, एडवोकेट हूँ। सर्वप्रथम गुरुदेव को नमन। अरविंद जी ने मौका दिया मुझे यहाँ बोलने का, उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा और मुझे अखंड ज्योति पत्रिका से जोड़ने के लिए भी मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ही मुझे जोड़ा है। और अखंड ज्योति एक पुस्तक नहीं है, एक अपने आप में एक जीवन आप उसको कह सकते हैं कि यदि किसी को अपने बच्चों को में थोड़ा सा भी संस्कार या कहें कुछ कमी नजर आए तो उसको अखंड ज्योति पुस्तक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर देनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, कई बार नहीं भी पढ़ पाता हूँ, लेकिन उसमें जो आर्टिकल आते हैं जब भी पढ़ता हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही अनुभव होता है और उनको जीवन में ये कोशिश करता हूँ कि मेरे जीवन में भी अखंड ज्योति को पढ़ने से काफ़ी परिवर्तन मैंने महसूस किया है। अब से 10 साल पहले मैं लगभग इसमें जुड़ा, उससे पहले मेरे जीवन में और आपके मेरे जीवन में कम से कम 90% का अंतर मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करें, उसमें हमें ये सीख मिलती है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या हम दे सकते हैं, क्या संस्कार हम में या हमारे बच्चों में होने चाहिए, ये चीज़ें हमें उसमें सीखने को मिलती हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद देते हुए, अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, नववर्ष की सभी को मंगल कामना देते हुए नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। 1 मिनट 47 सेकंड। मैं अब इसी कड़ी में हमारे बीच दिल्ली से आई श्रीमती प्रेमलता बंसल, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो आएँ और अपने विचार अखंड ज्योति के बारे में रखें। आप चूँकि थोड़ा सा लेट आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने समय सीमा 3 मिनट हमने रखी है। गुरुदेव को नमस्कार और आप सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे प्रथम मैं अरविंद शर्मा जी का और मुकुल गुप्ता जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मेरे को यहाँ पर आने का अवसर दिया। बहनों और भाइयों, में आप सबको ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और गुरुदेव ने जो मुझे अखंड पत्रिका पढ़ने का मौका दिया है, उसका मैं वर्णन, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसका वर्णन कैसे करूं। गुरुदेव वो होते हैं जो हमारे और भगवान के बीच में एक कड़ी होती है। संत कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए।
भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की हर एक को इच्छा होती है। हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते हैं कि हमें भगवान मिल जाए तो कैसा है। भगवान हमारे पास ही है, पर हम सब उनको देख नहीं सकते। वो गुरुदेव ही है, वो गुरुदेव ही माध्यम है जो हमें भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। अखंड पत्रिका भी इस माध्यम की एक कड़ी है। उसमें छोटी छोटी कथाएं हैं। देखिए, हम सभी का जीवन बहुत व्यस्त है। कोई घरेलू काम में व्यस्त है, कोई प्रोफेशनल काम में व्यस्त है, कोई बिजनेस में व्यस्त है। हर कोई अपने अपने फील्ड में व्यस्त है, पर फिर भी हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो कोर्ट में भी मैं बैठी हूँ। अरविंद जी ने मेरे को मौका दिया है व्हाट्सएप पे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने का। कोर्ट में बैठी होती हूँ, मेरे नंबर का इंतजार करती होती हूँ। इसी बीच में मोबाइल पे हाथ पड़ जाता है तो मन करता है कि गुरुदेव का एक आध संदेश पढ़ ले तो कैसा हो, और वो संदेश पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरह घर पे ऑफिस में बैठे होते हैं, अखंड पत्रिका सामने होती है। अखंड पत्रिका की सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटी छोटी कथाओं का वर्णन उसमें है वो हमारे जीवन में एक संदेश देते हैं, और यदि वो संदेश हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जरूर कल्याण होगा। हम बदलेंगे, ये बहुत अच्छा गुरुदेव ने कहा है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, आप भला तो जग भला। हम यदि अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो सारी दुनिया हमें अच्छा ही प्रतीत होगी। तो इसीलिए अखंड पत्रिका वो माध्यम है, और मैं तो ये कहूंगी कि हम सबको, सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पर हम सबको इसको किसी न किसी स्टेज पे जरूर पढ़ना चाहिए। जब युवानी में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जब बुढ़ापा आएगा, अभी तो हम बहुत काम में व्यस्त है, जब बुढ़ापा आएगा तब इसको पढ़ेंगे। पर बुढ़ापा तो ये आप समझ लो कि समय बीत गया, और जो बीता हुआ समय कभी हाथ नहीं आता है। इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगी कि जब समय मिले तभी इसको पढ़ के और इसको अपने आचरण और विचरण में इसको उतार लें। धन्यवाद। चूँकि मैडम थोड़ा सा लेट आई थी तो हमारा नियम का पूरा ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हमने इनको येलो और लाल फूल नहीं दिखा। 3 मिनट 17 सेकंड में से इनका इसी कड़ी में हमारे बीच संजय शर्मा जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के, और बहुत ही जुझारू एडवोकेट हैं, दिल्ली से आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार समय सीमा का ध्यान रखते हुए। नमस्कार, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। गुरुदेव को नमस्कार। जब मंच पे ओपी शर्मा जी और अन्य दिग्गज बैठे हैं तो मैं समझता हूँ हमारा को यहाँ पे सिर्फ बोलना, संबोधित करना आप सबको बहुत ही छोटी सी चीज़ होगी जब बड़े गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। जैसा कि मेरे से पहले प्रवक्ता साहब ने बताया कि गुरुदेव जो है वो एक माध्यम है भगवान तक पहुँचने के लिए। गीता में जिसमें 700 श्लोक लिखे हैं, 700 श्लोक हैं, कई लोगों को उसमें गलती है लेकिन मैं जहाँ तक मुझे मालूम है 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गुरुदेव मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और गीता के ज्ञान के थ्रू भगवान श्री कृष्ण ने भी जनता को ये उपदेश दिया है अर्जुन के मुखारबिन के थ्रू कि भी आप कर्म करिए, कर्म पे तेरा है कंट्रोल है, लेकिन उसके फल के ऊपर तेरा कंट्रोल नहीं है, वो करते रहे। इसी प्रकार जो हम ये 16वां प्रबुद्ध वर्ष वार्षिक गोष्ठी हो रही है, उसमें मुझे आज अरविंद शर्मा जी ने इन्वाइट किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ही मुझे अखंड ज्योति पुस्तिका का इसका सब्सक्रिप्शन बनवाया, एनरोल करवाया इसके अंदर, और मैं समझता हूँ जब भी मैं उस पुस्तिका को पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर पॉजिटिव बातें जाती हैं, जो कि आगे उसमें मेरे डेली रूटीन कोर्स के अंदर उसको पालन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया। मुकुल जी का और अरविंद शर्मा जी का। जय गुरुदेव।
मिनट 52 सेकंड। नहीं, वो तो अगर आप 2.5 मिनट से ज्यादा करते तो येलो फूड और 3 मिनट से करते ज्यादा तो रेड फ्लावर। तो आपने विद इन लिमिट्स हैं, तो इसलिए आपको फूल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करूंगा। हमारे बीच श्री सत्येंद्र यादव साहब हैं, जो प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो कृपया आएं अपने विचार। सम्मानित मंच और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा अरविंद जी को और उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर संचालक महोदय को, जिन्होंने मुझे 5 मिनट का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, मनुष्य जो चलता है वो विचार शक्ति से चलता है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। मान लीजिए हम यहाँ आए हैं, ये बात ठीक है कि गाड़ी में बैठकर आए हैं और इन पैरों के माध्यम से आए हैं, लेकिन हमारे अगर विचार ऐसे नहीं होते कि हमें सत्संग में जाना है, हमें महापुरुषों को सुनने जाना है, तो हम चाहे हमारे पास गाड़ियां कितनी होती, कितने भी साधन होते, हम यहाँ नहीं। तो विचार शक्ति ही वो शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य काम करता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य में और जानवरों में केवल बुद्धि का अंतर है। हमारे शास्त्रों में आया है, प्रज्ञा पराजात्यो रोगानाम मूल कारण। बुद्धि का बिगड़ जाना ही सारे रोगों का मुख्य कारण। और इसीलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है वो गायत्री मंत्र को माना गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो सब जगत का उत्पन्न करने वाला, सब आत्माओं में प्रकाश करने वाला, सब गुणों का दाता है, सब ऐश्वर्यों का देने वाला है, उसका जो शुद्ध विज्ञान स्वरूप है, उसे हम लोग सदा प्रेम भक्ति से निश्चय करके अपनी आत्मा में धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? जो पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर है, कृपा करके हमारी बुद्धियों को सब बुरे कर्मों से अलग करके अच्छे कामों में। अगर हमारी बुद्धि सही काम करेगी तो निश्चित ही हमारे सारे कार्य सही होंगे। उपनिषद के अंदर यह आया है कि अगर सूरज और चांद जितने भी ग्रह चल रहे हैं ये चलना बंद कर दें, उससे भी इतनी हानि नहीं होती अगर मनुष्य अपने स्वाध्याय बंद कर दे जितनी हानि उससे होती है। तो मनुष्य को निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। शास्त्रों ने यही बात कही है कि पशु पक्षियों को स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त होता है। अगर कुत्ते का पेट खराब हो जाएगा तो घास खा के अपने पेट को पहले साफ करेगा या 2-3 दिन भोजन नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो साहित्य से प्राप्त होता है, सद्पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अखंड ज्योति पत्रिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करता है। अखंड ज्योति पत्रिका का मैं सदस्य तो अभी कुछ दिन पहले ही बना हूं, लेकिन उससे पहले मैंने आचार्य जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मेरा अपना भी पढ़ने लिखने का ही काम है, एक प्रकाशन भी है, भारत क्रांति प्रकाशन, और हम स्टॉल भी लगाते हैं। तो गुरु जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं बहुत पतली पतली किताबें हैं और बहुत कम कीमत की, लेकिन उनके अंदर बड़ा गूढ़ ज्ञान है। उनको पढ़ने से निश्चित ही हमें ज्ञान मिलता है। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी मुझे गुरु जी की लगी, उन्होंने जो बातें उसके अंदर रखी, तमाम जितने भी मत मतांतर हैं, तमाम विचारधाराएं, सबकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको शामिल किया। उन्होंने कार्ल मार्क्स की भी जीवनी लिखी। और अखंड ज्योति के अंदर मैं एक दिन पढ़ा, क्योंकि आज इस समाज के अंदर एक सांप्रदायिकता का बड़ा आग लगी हुई है। अखंड ज्योति के अंदर मोहम्मद साहब के जीवन की भी कई कहानियां गुरुजी ने ऐसी दी हैं जो बहुत हमें प्रेरित करती हैं। एक छोटी सी कहानी है कि मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा था। एक दिन मोहम्मद साहब अपनी बेटी के यहाँ गए और कुछ देर बाद वो अपनी बेटी के घर में रुके और उसके बराबर में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके वो बैठ गए। तो मोहम्मद साहब के नवासे थे हसन और हुसैन, वो छोटे छोटे थे बच्चे। तो दोनों वो जब गए तो मोहम्मद साहब वहां बैठे हुए रो रहे थे और बच्चों ने उनसे पूछा, नाना जी आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं ये देखकर दुखी हूं कि लोगों को रोटी खाने को नहीं मिल रही और मेरी बेटी यहाँ इतना सुख का जीवन जी रही है, ऐसे मखमल के कपड़े पहन रहे। उन बच्चों ने अपनी माँ को जाके बताया। उनकी माँ ने, जो मोहम्मद साहब की बेटी थी, उन कपड़ों को गरीबों को दान दिया जब मोहम्मद साहब ने उनके घर के अंदर कदम रखा। तो ऐसी ऐसी बातें हमें अखंड ज्योति पत्रिका से मिलती। सोचिए आप, क्या हमने कभी जीवन में ऐसी कल्पना भी की है कि मोहम्मद साहब का भी चरित्र ऐसा हो सकता है? तो अखंड ज्योति मुझे एक विशेष पत्रिका लगी। मेरा जो ब्राउटअप है, जो जन्म है, वो आर्य समाजी परिवार में हुआ। तो हमने आर्य समाज में सबसे पहले गायत्री की तो हमने बहुत महिमा पढ़ी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ भी हमने पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश को जिसको शोधन का ग्रंथ कहा जाता है,
लेकिन अखंड ज्योति को मैंने इस मामले में एक यूनिक पत्रिका पाया कि उन्होंने दूसरे धर्मों के भी अच्छे विचारों को अपने यहाँ पर जगह। तो अखंड ज्योति एक ऐसी पत्रिका है जिसको तमाम लोगों को परिवार में पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लिखा हुआ है, गुरुजी ने खुद ही कहा है कि मेरा जीवन एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, एक विचार का जीवन है। तो निश्चित ही साथियों, अगर हम उस विचार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक नौजवान एक बार स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं बड़ा काम करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, अपने मन मस्तिष्क को उच्च विचारों से भरो। अगर आपके मन मस्तिष्क में उच्च विचार होंगे तो जो आपका काम है, काम भी उच्च ही होगा। हमारे जो विचार होते हैं हमारे जीवन के एक एक काम के अंदर नजर आते हैं। एक व्यक्ति उल्टी कर रहा है, वो क्या उल्टी करेगा? वो व्यक्ति वही उल्टी करेगा जो उसने खाया है, जो पिया है उसने। तो अगर हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो हमारा हर कार्य श्रेष्ठ होगा, हमारी पहचान श्रेष्ठ होगी। और उस दृष्टि से अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाएं बहुत ही जीवन में सार्थक रोल प्ले करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और आपसे निवेदन करूंगा, जो भी साथी यहाँ हैं जो अखंड ज्योति के पत्रिका के सदस्य नहीं बने, आप सदस्य बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पत्रिका का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र यादव साहब। अभी आप लोगों ने पाठकों के विचार सुने अखंड ज्योति पत्रिका के बारे में, और मैं समझता हूं कि आप लोग नए सदस्य बनाने के इस अभियान में कुछ आहुति ज़रूर डालेंगे आने वाले वर्ष में। और जो सदस्यता अभियान का जो व्रत हमारे प्रिय अरविंद शर्मा जी ने लिया हुआ है, उसको बढ़ाने में आप उनके सहयोगी बनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, विचारों की शक्ति को समझो, क्योंकि वे ही तुम्हें अपने प्रवाह के अनुरूप चलने के लिए बाधित करेंगे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जो आश्चर्यचकित करें। पहले मैं अरविंद जी को बुलाऊं, इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2017 से अखंड ज्योति पत्रिका का जो लाइफ सब्सक्रिप्शन है वो 3500 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले ये 3000 रुपये था। हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने एक पेशकश की है कि जो प्रथम 50 सब्सक्रिप्शंस आज यहाँ कराएंगे उनको 1000 रुपये प्रति सब्सक्रिप्शन के हिसाब से वो सपोर्ट देंगे। तो आज यहाँ एक बाहर काउंटर लगाया गया है जहाँ सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स उपलब्ध हैं। वहाँ पर श्री दिवाकर शर्मा जी एडवोकेट, श्री उदयवीर सिंह जी और श्री खेदान जी आपकी सहायता करेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर्म देने में और भरवाने में। तो आज जो प्रथम 50 नए सब्सक्राइबर्स बनेंगे उनको 1000 रुपये की सपोर्ट छूट है लाइफ मेंबरशिप। इस सदस्यता अभियान की आगामी योजना के बारे में श्री अरविंद शर्मा जी आप सबको बताएंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कृपया यहाँ आएं और आप सबको प्रेरित करें कि आप अपनी अमूल्य आहुति उनके इस यज्ञ में जरूर डालें। श्री अरविंद शर्मा नमस्कार, संध्या काल है। आइए एक बार गायत्री मंत्र कमर सीधी, पहले एक बार हिंदी में उस पर मेरे साथ साथ भी बोले। उस प्राण स्वरूप सुखनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों,
आज 8 जनवरी सन 2017 को एक 16वां वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है। जब एक कार्यक्रम पहले सन 2000 में 14 अगस्त 2000 में पहला कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम का सबसे पहले जो नींव रखी गई थी वो मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर अपने घर पर रखी थी। मेरी बेटी का जन्मदिन 14 अगस्त का है, तो मन में ये भाव था कि एक दीप यज्ञ कराया जाए और इस दीप यज्ञ के माध्यम से जो एक अखंड ज्योति पत्रिका है उसको जनमानस में एक विचार रखा गया। साथियों, 13 अगस्त के दिन एक बड़ी भयंकर बारिश हुई और उस बारिश के अंदर जो घर के बाहर टेंट, तंबू, सामान, हलवाई का सामान सब कुछ था तो बाहर रखा हुआ था और पानी काफी भर चुका था। अब व्यवस्था ये देखिए साहब कि कार्यक्रम होने जा रहा है और घर के बाहर तंबू पानी लग चुका है तो कैसे हो। तो मुझे गुरुदेव के ऊपर हमेशा से एक बड़ा अटूट विश्वास रहा है और रहेगा। तो अंदर से प्रेरणा हुई कि अगर तुम्हारा अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम है तो जरूर इसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी। जब अगर महाकाल की योजना है तो कार्य अवश्य संभव होगा। मुझे ध्यान है, शायद डॉक्टर ओपी शर्मा साहब को ध्यान होगा, पहले कार्यक्रम में आप ही आए थे सन 2000 में। अब व्यवस्था कैसे की जाए, व्यवस्था के लिए अब इतनी जगह कहाँ देखें, क्या करें। तो जो संदीप गोयल जी जो डायमंड के मालिक हैं और जैन साहब हमारे, उनके फादर उस समय थे और हमने उनसे एक छोटा सा निवेदन किया। मैंने कहा अगर आप उचित समझें तो हमें ये स्थान दे दीजिएगा, हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे 1 मिनट लगाए बगैर बोले नहीं, ये हॉल तुम्हारा है और तुम इसमें कार्यक्रम करते रहो। तब डायमंड बैंक्वेट हॉल शुरू ही हुआ था और सबसे पहले यहाँ माकी चौकी का हुआ था और उसमें श्रद्धेय डॉक्टर ओपी शर्मा साहब हमारे उस कार्यक्रम के पहले वक्ता के रूप में यहाँ आए थे। तो हुआ क्या, जब खाने की व्यवस्था रखी गई थी उस खाने की व्यवस्था में हमारे हलवाई जो मान सिंह जी हैं जो हमेशा भोजन बनाते हैं, तो मुझसे बोले भाई ऐसा करो, अब तुम्हारे जो है ना कार्यक्रम चेंज कर दिया है, अब इतने लोग नहीं आएंगे, कुछ जो है आधा कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर ये व्यवस्था मेरी होती तो तुम आधा नहीं जो मर्जी कर देते। ये व्यवस्था मेरी नहीं है, महाकाल की योजना है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तुम पूरा व्यवस्था ऐसे रखिएगा। तब हम लोग गद्दे पे यहाँ व्यवस्था करते थे, पहली व्यवस्था में आ पाए थे और उसका भोजन हम लोगों ने नीचे रखा था। तो साथियों, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी लगता है कि अरविंद जी ये हर साल इनका क्या लालच है, ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका में कोई कमीशन की तो सेटिंग नहीं है जैसे LIC कमीशन में होता है 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, या कोई और तरीका है इनडायरेक्ट वे में, या अपने आप को कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कुछ लोगों ने कहा भी, शायद हो सकता है प्रैक्टिस में अपने आप को चमकाना चाहते हो सकता है इसे बहाने अधिकारियों से संपर्क करना चाहते हो, ये सब चीज़ें हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो हमारा पक्ष तो हमेशा रहा कि हमें अपने आप को देखना है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, पर गुरुदेव ने जो हमें कहा है, तो गुरुदेव ने एक बात कही थी, बेटा तू मुझे किसी से गुहार करनी पड़े, मनुहार करनी पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, तू मुझे घर घर पहुँचा दे। तुझे तो एक पोस्टमैन की तरह काम करना है। पोस्टमैन का काम सिर्फ एक चिट्ठी को देना होता है, चिट्ठी में क्या लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, पोस्टमैन को इससे मतलब नहीं। तो जहाँ तक हमारी अपनी भूमिका है वो तो मात्र पोस्टमैन की है और इसमें हमारा इससे ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। कभी कभी ये भी लगता है ये कार्य कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो गुरुदेव का बड़ा स्पष्ट हुआ है, कार्य कैसे संपन्न होगा, कहाँ से होगा, किस प्रकार से होगा, धन की व्यवस्था कैसे होगी, तुम बुलाओगे तो आएंगे या नहीं आएंगे,
इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर अगर वास्तव में देखा जाए तो मेरे इन्विटेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप सब जो लोग जो आए हैं एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, और विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट समय में आपको एक विशिष्ट कार्य करना है। क्या कार्य करना है, कैसे कब करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। और हो सकता है कि अंतःकरण की जगत के अंदर जो भी कोई प्रेरणा उठे, जिस प्रकार से चीज आए वो चलेगा। साथियों, मैं कोई चीज बोलने नहीं आ रहा। आज सब सुबह मैंने सोचा कि क्या बोलना है, तो मुझे कुछ चीज सोचनी, ना मैं वक्ता हूँ, पर हाँ, गुरुदेव की किताब, जो गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं, अचानक एक किताब मेरे सामने आई। उस किताब का नाम था महाकाल और युग प्रत्यावर्तन का प्रक्रिया। तो जैसे मैं सुबह 4 बजे उठा, तो 4 बजे उठने के बाद मैंने कहा क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा ये चाहूँगा कि मैं जो हूँ अब थोड़ा सा पढ़कर बोलूँगा, क्योंकि पढ़ के बोलने में लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं। पर थोड़ा सा समझिएगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मैं तो उन्हीं की बात कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ। साथियों, क्या किसी व्यक्ति ने कहा है कि पूरे विश्व को बदलने का दावा? कोई आदमी अपने को बदलने की बात नहीं कर रहा, मोहल्ले को नहीं कर रहा, शहर को नहीं कर रहा, अपने देश को नहीं कर रहा, विश्व को बदलने की दावा कर रहा है। गुरुदेव लिख रहे हैं, नव निर्माण की सीमा केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व है, किंतु यह कार्य भारत से ही आरंभ हो रहा है। कारण कि इस परिवर्तन का आधार अध्यात्म है। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, इसलिए इस कार्य का श्री गणेश यहीं से हो सकता है। ये शुभारंभ अवश्य गीता नामक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से हो रहा है, पर इसका क्षेत्र व्यापक है। ये प्रकाश विश्व के कोने कोने में पहुंचना है और सारी दुनिया को ही मानवता के उच्च आदर्शों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। अस्तु इस अभियान को विश्व आंदोलन को अस्तु इस अभियान को विश्व आंदोलन ही कहना चाहिए, जो गुरुदेव ने कहा है। इस प्रयास में विश्व भर की सभी आत्माओं का योगदान लेना है। अतः वे भी भारत भूमि में इन दिनों अवतरित हो रही हैं। देखिए लाइन ध्यान दीजिए, अतः वे भी भारत भूमि में इन दिनों अवतरित हो रही हैं। कुछ के जन्म हो चुके हैं, कुछ के जन्म हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं, कुछ के होने वाले हैं। जो टॉपिक आज पुष्प संस्कार रखा गया है हमने, इसमें डॉक्टर गायत्री शर्मा बोलेंगी, उस पर जो है वो होने वालों में ही होगा, होने वाले हैं। विश्व के सभी धर्मों के देवदूतों का आगमन हो रहा है। समय पर जिनने विश्व को राजनीतिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए अपने ढंग से मानव जाति की महत्वपूर्ण सेवा की है, ऐसी अनुभवी, प्रशिक्षित और परखी हुई आत्माएं, ऐसी अनुभवी, प्रशिक्षित और परखी हुई आत्माएं फिर अवतरित हो रही हैं। साथियों, जरा ध्यान लगा के सुनना, इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक योजना, क्योंकि किताब का नाम है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया। आप देख रहे हैं ये बैनर लगा हुआ है, सावधान नया युग आ रहा है। 16 साल पहले जब बैनर लगाते थे तो हमें लोग हंसते थे, भैया कहाँ से युग आ जाएगा नया। पर आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, आज के समय में दो शक्तियां लड़ रही हैं। आशी शक्ति भी प्रबल है अपनी जगह और देव शक्ति भी प्रबल है अपनी जगह। दोनों में संग्राम चल रहा है। आशी शक्ति अपना कार्य कर रही है और देव शक्ति अपना कार्य कर रही है। अगर वास्तव में देखा जाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अरे पूरे दिन में ही देख सकते हैं। जब हम सुबह को उठते हैं तो आप देखिएगा उस टाइप का जो वातावरण होता है वो सतयुग का ही होता है। आप कोई लोग उसमें कलहाट पसंद नहीं करेंगे, किसी की चिकचिक पसंद नहीं करेंगे, कोई पैसे की लेन देन की बात नहीं करेंगे, वो सुबह ही सतयुग का ही है। फिर त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है, कलयुग में जबरदस्ती करते हैं। तो पूरे दिन में हमें कला मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो जन्म ले चुके हैं वह समय पर अपना, देखिए क्या करें, जो समय ले चुके हैं वह समय पर अपना आवरण हटाकर प्रकट होंगी। जिनका जन्म नहीं हुआ है वह घर ढूंढ रही हैं। देखिए, जिनका जन्म नहीं हुआ है वो घर ढूंढ रही हैं। कई आत्माएं उपयुक्त नर नारियों के रज वीर्य में प्रवेश कर चुकी हैं और अवसर मिलने पर जन धारण करेंगी। इस धरती से कुछ ही समय में भारत महापुरुषों की रत्न राशि के रूप में अपना अस्तित्व प्रकट करेगा। बीच बीच में ताली बजा रहे हो। साथियों, गुरुदेव ने कहा था युग निर्माण योजना, अगर
मेरी अगर कोई व्यक्तिगत योजना है, मेरा इसमें अगर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, जिसमें मेरी कोई अगर लालसा है, तो कल की समाप्त होती हुई आज जाए। उन्होंने कहा था युग निर्माण योजना महाकाल की योजना है, और महाकाल की अगर योजना है तो सब पूरा होना ही है। इसमें उन्होंने एक बात कही थी, बेटा संध्या काल में सभी उच्च आत्माएं महाकाल का पुण्य प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उसी तरह विद्वान हैं जिस प्रकार सभी ऋषि मुनि वनवासी अपने निकटवर्ती जलाशय पर संध्या वंदन करने के लिए एकत्र हो जाते हैं, या विवाह शादी उत्सवों में सभी कुटुंबी संबंधी जमा होते हैं। युग परिवर्तन ऐसा ही अवसर है। इसमें अनादिकाल से लेकर अब तक प्राय सभी, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रबुद्ध आत्माएं मनुष्य शरीर में विद्वान हैं। विश्वामित्र, आत्रेय, कपिल, कंडव, व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, गौतम, रामजी, रामदास, तुकाराम, संत, अर्जुन, द्रोण, भीष्म और भामाशाह, अंसुया, मदंता, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, सत्यवती, माँ दुर्गा, बच्चों में वीर बालक, अभिमन्यु, ध्रुव आदि अभी वे साधारण स्थिति में हैं, अभी वे साधारण स्थिति में हैं, पर अगले ही दिनों उनको असाधारण, बच्चों को अपनी बच्चों को बात देंगे, वे साधारण जीवन स्थिति कर रही हैं, अभी वे साधारण स्थिति में हैं, पर अगले ही दिनों उनका असाधारण बनते देर न लगेगी। इसका मतलब जो ऋषि आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जन्म ले चुकी हैं, पर अगले दिनों उनका असाधारण बनते देर लगेगी। लोग आश्चर्य करेंगे, लोग आश्चर्य करेंगे कि कल का साधारण समझा जाने वाला व्यक्ति आज इतना असाधारण, इतना महान कैसे बन गया। ये सब महाकाल का युग निर्माण प्रत्यावर्तन महाराज का दिव्य दर्शन जैसी अद्भुत घटना होगी। छोटी सी बात और एक कह रहा हूं आप साथियों, बुद्ध जन्मजात अवतार नहीं थे, बुद्ध जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उन्हें आरंभ से ही अपने उद्देश्य का ज्ञान होता और विवाह करने, बच्चा उत्पन्न करने और उन्हें विलकता छोड़ने की भूल न करते। गांधी जी जन्मजात अवतार नहीं थे। यदि होते तो उनका लगभग 30 वर्ष तक की आयु तक इधर उधर भटकना न पड़ता। रामायण के पात्र आ गए। यह गुरुदेव जी कहना चाह रहे हैं, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, शेष जीवन जो बचा है उसको सोच लें, समझ लें, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों करना है। और क्योंकि जब ये विशिष्ट समय चल रहा है तो विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को, क्योंकि आप जो लोग आए हैं समाज के उन लोग वर्ग के लोगों से हैं जो समाज में 1000, 2000, 3000 लोगों को लीड करते हैं और आपकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है। साथियों, गुरुदेव ने कहा था आने वाले वक्त में ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, सिर्फ विचारों से विचार कटेंगे। परशुराम का तो नाम सुना था। परशु का अर्थ होता प्रबल प्रचार, परशु का अर्थ होता प्रबल विचार। तो गुरुदेव कह रहे हैं तलवार से या फरसे से किसी का सिर काटने मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तलवार से या फरसे से किसी का सिर काटने मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इससे घृणा, द्वेष, रोष, असंतोष और प्रतिशोध पनपता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया का कुचक शांति का नहीं अशांति का सृजन करता है। और आप देखते हैं भारतवर्ष ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आज तक भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, वो हमेशा शांति का दूत रहा है। सिर काटने का सही तरीका किसी के विचार बदल देना ही है। सिर काटने का सही तरीका किसी के विचार बदल देना ही है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अजामिल, बिलमंगल जैसे दुराचारी संत बन गए तो इस मस्तिष्क परिवर्तन को सिर काटना ही कहा जाएगा। सिर फरों के सिर सही करने के लिए कभी कभी तलवार और फरसों की भी आवश्यकता पड़ सकती है, पर बेहतर तरीका विचार बदलने का ही है। बेहतर तरीका विचार बदलने का ही है। परशुराम जी ने यही अभियान चलाया था। महाकाल ने उन्हें सफलता का आशीर्वाद वरदान दिया और सहयोग का प्रतीक वचन दिया। और अंत में अपनी बात को समाप्ति को जा रहे हैं। साथियों, एक थॉट ने मुझे बड़ा इसमें जागरूक किया, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से 13 सितंबर 93 से पहले मैं वकील जिस प्रकार का समाज समझता है, जो होता है, वैसे ये मत समझिएगा मैंने बहुत सारी कमियां दूर कर दी, बहुत कमियां मेरे अंदर हैं। तो मैं
समय उसी तरीके से था, वही चीज़ थी जो होना चाहिए, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं समझ नहीं है। पर हाँ, 13 सितंबर 93 में जब मेरे पास पहली बार अखंड ज्योति पत्रिका आई और वो भी किसी ने मुझे दी, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा चलो एक बार शांति कुंज चलते हैं। तो मैं अनमने मन से शांति कुंज चला गया। कोई विचार ऐसा नहीं था, ठीक है पत्रिका आती है जैसा आप लोगों को सामान्य आती है, कि हो सकता है बहुत तेज है। तो उन दोनों गुरुदेव तो नहीं थे, गुरुदेव 2 जून 1990 को उनका सही गुम हुआ था। तो माता जी थी, लाइन में हम लगे हुए थे। जब लाइन में नंबर आया तो माता जी मुझसे बोली, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा माता जी मैं पेशे से वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। बोले काय में करते हो? मैंने कहा इनकम टैक्स में करता हूँ। अच्छा तू बहुत पैसे कमाता है? तो हमने मजाक में कह दिया नहीं माता जी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तू जा मिशन के काम से लग जा। हमने मन ही मन सोचा, उनसे तो नहीं कहा कि हमारा मिशन से क्या मतलब, पहली बार आए हैं, दर्शन कर लिए चले जाएंगे, अपना क्या है यहाँ पर, सभी लोग आते चले जाते हैं। पर साथियों वो जो दिन था 13 सितंबर 1993 का, यानी कि लगभग कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। 23 साल में जो वहाँ 4 संकल्प हमने लिए, जो सभी जानते हैं भाई, जो किसी तरह के लेने चाहिए, हम भी सभी कुछ था, ड्रिंक भी था, तो भी मतलब कह दें कि क्या माता जी बैठी नहीं सोचेंगे क्या बात है। तो वो हमने जो संकल्प लिए, तो हमें आज तक इस बात का पूरा साक्षी है कि हम पीछे मुड़ के नहीं गए। और अभी भी हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत कोई बड़े संत या कुछ बहुत सुधारक बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं और अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। मेरा इस बात से कहने का मतलब सिर्फ इतना ही सही है कि अगर गुरुदेव ने कहा था बेटा जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना ना चाहे, जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना ना चाहे, भगवान भी बगल में बैठे हैं तो वापस चले जाएंगे। सबसे पहला प्रयास व्यक्ति को स्वयं को करना पड़ेगा, किसी पड़ोसी को नहीं करना पड़ेगा, किसी मित्र को नहीं करना पड़ेगा, किसी पत्नी को नहीं, बेटे को नहीं, किसी को नहीं, अपने आप से करना पड़ेगा। और एक जो थॉट गुरुदेव का हमेशा रहा है, जो कहते थे हर एक ने सामने वाले को दोषी, हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया। किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी। अब जब भी कोई शुरुआत करनी पड़ेगी तो हमें अपने से ही करनी पड़ेगी। बाकी क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, उससे हमारा लेना देना कोई नहीं, क्योंकि हमारा बस हमारा अपने ऊपर चलता है, सामने वाले पे हमारा कोई बस नहीं चलता है। अननेसेसरी हम परेशान होते रहते हैं सामने वाले सुधारने के लिए चक्कर में, हमें उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ईश्वरीय कार्य है, वो ईश्वर करेंगे, हमें तो अपने सुधारने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो लास्ट में जो गुरुदेव का जो एक थॉट था, जिसने मुझे अपने जीवन के अंदर, ये तो नहीं कहूँगा कि 100% ही बदलाव हुआ, हो सकता है कुछ कमियां नहीं हो, उसने मुझे बड़ा उत्तेजित किया। गुरुदेव कहते हैं जिन लोगों के पास आजीविका के साधन मौजूद हैं, जिन लोगों के पास आजीविका के साधन मौजूद हैं, जमीन, बच्चों प्लीज डोंट माइंड, बच्चों वहां ले लीजिए, बच्चों प्लीज, जमीन या पैसा किराए पर उठाकर, जमीन या पैसा किराए पर उठाकर जो लोग अपना खर्च चलाने की स्थिति में हैं, उनके लिए यही उचित है कि अब अधिक कमाई के संग्रह करने, जोड़ने और बढ़ाने के कुचक से बचें। अगला समय ऐसा आ रहा है जिसमें व्यक्तिगत धन अधिक मात्रा में किसी के पास भी नहीं रहेगा। ये गुरुदेव कह रहे हैं, मेरा उत्तर नहीं है, जो मैं तो गुरुदेव की किताब कह रहा हूँ, तो अभी किताब लिखी है गुरुदेव की। मैं तो मात्र पोस्टमैन हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ है गुरुदेव का है, गुरुदेव की कॉपी का कोई कॉपीराइट नहीं है इनका। जो मर्जी पढ़े, जैसे मर्जी पढ़े और जो मर्जी इंटरप्रिटेशन निकाले, गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। मोदी वही कर रहा है। अब चलिए, मोदी वही तो गुजारे, देखिए गुजारे, उन्होंने कहते गुजारे भर के लिए सामान्य लोगों को भी साधन सामग्री रह जाएगी। ऐसी दशा में जो लोग पूंजी बढ़ाने और भविष्य के लिए दौलत जोड़ने की सोचते हैं, वे भारी धन खर्च कमाने में, वे भारी भ्रम में हैं। अभी दोबारा कह रहा हूं, जो लोग
पूंजी बढ़ाने और भविष्य के लिए दौलत जोड़ने की सोचते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। शहद की मक्खी की तरह अनावश्यक श्रम दूसरों के लिए धन कमाने में खर्च किया जाए तो इसकी अपेक्षा यही उत्तम है कि जब गुजारे की व्यवस्था है तो अपना समय और श्रम लोक मंगल के लिए ही क्यों ना खर्च कर दिया जाए। और अपने लास्ट में जो गुरुदेव का है, खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आप सोच रहे हो कहाँ से पढ़ के नोट कर रहा है। लास्ट का है, गुरुदेव कह रहे हैं कि धनवानों को इसके लिए कहा जाएगा कि साधी जन साधारण के लिए पास यदि थोड़ी सी भी बचत पूंजी हो तो उसे लोग यूपी कार्यों में लगा देने के लिए कहा जाएगा। कहना ना होगा कि युग परिवर्तन का प्रभाव देवी परिणामों का आधार पर चल रहा है। इसमें सहयोग देने वाले, देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि युग परिवर्तन को होना है साथियों। अब क्या गुरुदेव चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, वो कहते जाते हैं कि इसमें सहयोग देने वाले घाटे में नहीं नफे में रहेंगे। पूंजी डूबने जैसी आशंका किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये तो सुरक्षित रहने वाली है, बैंक आदि से अधिक ब्याज मिलने वाला है। साथ ही युग देवता की सेवा साधना का ऐसा अवसर भी मिलता है जिसके कारण असाधारण आत्मसंतोष का वरदान भी अनंत काल तक मिलता रहेगा। अनावश्यक जमीन जायदाद जेवर जमा पूंजी बचत फंड बॉन्ड आदि के रूप में कितना ही ऐसा पैसा पड़ा रहता है जिसकी, देखिए क्या कहते हैं, इतना पैसा पड़ा रहता है कि जिसकी साधारण कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती है, पर उपरोक्त आवश्यकता पूरी करने वाले अर्थ संसाधनों में लग जाए तो उससे आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत पूरी हो सकती है। साथियों गुरुदेव की बात है, मेरा इसका मतलब कुछ नहीं है और अब मैं अपनी 5 मिनट में बात और समाप्त करने जा रहा हूँ। साथियों, ये जो युग निर्माण योजना चल रही है और जो हमारा इसमें संकल्प है, तो संकल्प सन 2000 में जवाहरलाल स्टेडियम में 7 अक्टूबर को दीपिक चल रहा था। जो लोगों ने जवाहरलाल स्टेडियम देखा हो तो वो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, दीपिक चल रहा था। उसके कॉरिडोर में हम घूम रहे थे, तभी मन में विचार आया कि जीवन आना और जाना ये तो लगा ही रहेगा, आए हैं तो जाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पर कोई कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी तरफ से श्रम सेवा या कोई ऐसा बहाव, क्योंकि मेरे अंदर इसमें कोई स्वीकार करते नहीं, मैं कहीं ना कहीं अहंकार भी रहता है, घमंड भी रहता है, कुछ बहुत सारी कमियां रहती हैं, तो होना चाहिए कि जिसमें कि गुरुदेव की प्रेरणा हो। तभी एक प्रेरणा उठी कि अखंड ज्योति पत्रिका जो है इसके आजीवन 24,000 सदस्य बनाने का हमारे मन में विचार आया। 24,000 सदस्य बनाने का विचार जब आया तो सर्वप्रथम हमने जब पीछे मुड़ कर देखा तो गुरुदेव के जो बेटे हैं भाई सतीश जी नाम बोलते हैं, उनका नाम मृत्युंजय शर्मा जी है, अखंड ज्योति पत्रिका मिशन का नाम लिखा है, वो मिले हमसे। हमने उनसे सर्वप्रथम उनसे कहा कि ऐसा सा विचार हमारा उत्पन्न हुआ है। कुछ देर सोचते रहे तो कहा ये भी नहीं कि पूर्ण होगा, ये भी नहीं कि अपूर्ण होगा, ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा विचार है। तो साथियों इस विचार पे हम लोग चलते रहे और इस 16 साल में लगभग जो अभी तक संख्या पहुंची है वो आजीवन की 7,000 तक पहुंची है। जब ये संकल्प शुरू किया था तब इसका अमाउंट था 750 रुपये, फिर 900 हुआ, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400, 3000 और इसका 3500 हो गया। अभी कोई 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं मथुरा गया था, मैंने कहा भाई साहब अब तो ये बड़ा संकल्प टफ हो गया है, क्योंकि 3500 रुपये सामने वाले की जेब से लेना, क्योंकि 100-200 तो आपको थोड़ा सा फेस सेविंग को देके दे देगा, पर 3500 में तो टरका देगा। बोले हाँ जी ठीक है, पढ़ेंगे देखेंगे। तो बोले भाई जितना लंबा प्रोजेक्ट करोगे कॉस्टिंग तो बढ़ेगी आपकी, अब तुम देखो तुम लगे हो। मैंने कहा सब लगे हुए तो हैं पर कैसे पूर्ण होगा? बोले लगे रहो मुन्ना भाई। खैर एनीवे, तो साथियों पिछली बार जब संकल्प में किसी एक भाई ने, वो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, पर उन्होंने ये घोषणा की है भाई मेरे नाम की ये घोषणा ना की जाए,
ये कोई धनराशि मैं रहूँगा, मैं विचार है कि आधे पैसे हम देंगे। मुकुल जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने ऐसी मार्केटिंग करी उस टाइम में, आधे पैसे के नाम में वो बार बार जाते जाए मार्केटिंग करते हैं। और वो जो है भाई साहब, शायद जिन्होंने कहा था कि आधे पैसे हमें दे देंगे, उन्होंने सोचा 10, 20, 50 बन जाएंगे, मैं दे देंगे आधे पैसे, 100 बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे। तो साहब आपको ताज्जुब होगा, देखिए साहब ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य कह रहा हूँ, उसमें कहीं भी 1% वो नहीं है कि कैसे ईश्वरीय कार्य ईश्वर पूर्ण करता है, मैं वो कह रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर इसमें असत्य हो तो कोई भी हाथ खड़ा करके कह सकता है भाई साहब झूठ बोल रहे हो। तो पता तो क्या हुआ कि उसमें 3 दिन में शायद 550 मेंबर बन गए लाइफ में, 550 मेंबर बन गए। पैसा तो 550 ने जो दिया वो तो दे ही दिया, या जो भी कुछ था अपना आधे दे दिए, तो आधे के बाद तो उनका राइट बन ही गया भाई, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हमसे क्या होता, तुमने घोषणा की तुम भुगतो। अब 550 मेंबर जब बन गए तो हमने कैलकुलेशन की उस टाइम 3000 का, चलो इसको थोड़ा सा बैक में मारते तो 2400 लगा लो। तो जब कैलकुलेशन करना 2400 से भी आधे पैसे में कितना हो गया, मैथमेटिक्स का है तो सही है, 1200 हो गए ना। अरे नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ 550 को आधे पैसे देने में कितने पैसे की व्यवस्था करेगा वो व्यक्ति? 60,000। हाँ 6 लाख। 6.5 लाख। 6.5 लाख जिस व्यक्ति ने घोषणा की हो और वो कहे भैया ये कौन से, मैंने कह रहा तो 10-20 के लिए कहा था, 6.5 लाख का मेरा क्या लेना था? तो जब वो व्यक्ति ने, पर उनके भी धैर्य की बात दूंगा, वो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो क्या हुआ कि, पर उनका भी धैर्य की दाद दूंगा ऐसा, मेंबर बनने के बाद चेहरे पर कहीं भी ना कोई आकुलता थी ना व्याकुलता थी। तो अब तो नाम घोषित कर दिया। नहीं, वो अभी भी गोपनीय है। तो नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोग भी हैं जो बगैर नाम के चल रहे हैं। यहाँ तो क्या होता है, नाम के चक्कर में मंच मांगते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा, कोई धैर्य रखा, और जब उनको पता लगा तो सोचा तो फिर उन्होंने भी होगा। तो सबसे पहले तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा देखो भैया ऐसा है, तुम्हारे मन में क्या सोची तो मतलब तुम आधे पैसे दूंगा। बोले सुबह का वक्त था, पता नहीं कैसे विचार आया, मैंने आपको फोन कर दिया भाई साहब अरविंद जी आधे पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा भैया तुमने तो ये कहा था पूरे वर्ष चलाऊंगा आधे पैसे की। बोला हाँ कहा तो था। मैंने कहा भैया तो 3 दिन में ये हो गया, पूरे वर्ष अगर चलाते, अरे कहाँ पहुंची धनराशि? हमारी बात सही थी। खैर कुछ में चेहरे पर शिकन नहीं आया। पहले तो उनको मैंने कंफर्ट किया, मैं देखो ऐसा है ना, ये योजना तुम्हारी ना मेरी, जिन्होंने तुम्हारे सुबह के वक्त में ये संकट दिलाया ये योजना होने के वो जाने। अब तो आप ये काम कीजिएगा कि तुमसे जो बन सके और जो तुम्हारा बजट था तुम उतना ही करना, बाकी व्यवस्था गुरुदेव देखेंगे। तो साथियों क्या होता है कि धीरे धीरे करके भी हम उसके पीछे आए मन के अंदर। खैर वो आए भी हमारे पास, वो नगद लाए 1 लाख रुपए, ये देख लो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि सामाजिक कार्य करते वक्त में सामाजिक व्यक्ति को बहुत सचेत रहना पड़ता है। मैंने कहा इसका आप जो है अखंड ज्योति संस्थान के नाम से चेक ड्राफ्ट दे दो, सो दैट विल बी अकाउंटेबिलिटी। नहीं हमें कोई इसका वो नहीं है। खैर उन्होंने दे दिया, चलता रहा, पर फिर भी चलता रहा, प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले मैं जो आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब माँ ही एक ऐसी जो होती है जो देखती है कि बच्चे पर कहाँ गुजर रही है, तो मेरी माँ बैठी हैं किशन कला शर्मा जी, सबसे पहले इन्होंने अपनी पेंशन से 70,000 रुपये दिए। 70,000 रुपये पेंशन से दिए इन्होंने। अब गुरुदेव का चमत्कार देखिएगा, रिटायर हो गई थी 15 साल पहले, इनके कोई 10% GPF PPF होता वो रुका हुआ था, 10 साल से कार्रवाई कर रही थी, कोई कार्रवाई नहीं थी, 10 दिन में घर चेक आ गया, क्या सही थी। मेरे कहने वाला ये कि हुआ क्या कि वो धीरे धीरे करके वो पूर्ण हो गया, और हमारा जो नियम था कि आधे लेंगे, हमने सबको मेंबर बनाया और ये हुआ। अभी क्या हुआ है साथियों, अभी उन्हीं सज्जन ने सीलिंग लगा दी। बोले साहब ऐसा है, अब तो सीलिंग लगा दो कि 50 मेंबर तो हम देंगे साहब, ताकि तुम पे जोड़ना पड़े। और वो 50 मेंबर की उन्होंने सीलिंग लगा रखी है। हमने सोचा कि 3500 है, अगर हम भाई साहब से निवेदन करें 3000 मेंबर बनाएं तो आप 2000 रुपये दे के पहले 50 लोग बाहर काउंटर पे बना हुआ है, जैसे काउंटर पे होगा, आज मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप खुद बने हुए हैं
और कहीं आप गुरुदेव से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं, गुरुदेव से प्यार करते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मेरा साहित्य मेरा स्वरूप है। अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिलेशन को, अपने किसी उसको मेंबर बनाए। और अगर, क्योंकि तो जबरदस्ती होगी, किसी ऐसे भामाशाह, जो कि भामाशाह ही होते हैं, अभी तो हमारे पास 50 की सीलिंग है, अगर और कोई अब कोई भामाशाह हाथ खड़ा करके कहना चाहे कि इतने मेंबर मैं बनाना चाहता हूं, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। मैं जानता हूं हाथ उठाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हॉल के बाहर निकलने के बाद बोले अच्छा हुआ 2 मिनट चुप ही बैठे तो ठीक है था, क्यों हाथ उठा दिया। एनीवे साथियों, इस योजना के अंतर्गत काफी लोगों ने हमें इसमें सहयोग दिया। मैं 2 मिनट क्षमा करना। तो इसमें मैं बुलाना चाहूँगा, थोड़ा सा एक सामूहिक फोटो हो जाएगा। श्री एस.सी. वशिष्ठ साहब, एडवोकेट अतुल कुमार जैन, आलोक सिसोदिया जी, देवेंद्र पाठक जी, सुभाषचंद्र, प्लीज आ जाए, बस भाई सामूहिक फोटो है जिन्होंने योगदान दिया। संदीप सिंह जी, हरीश साहब, हर्ष पांडे जी, विशांत शर्मा जी, योगेश गुप्ता जी, प्रदीप यादव जी, अरुण द्विवेदी जी, प्लीज आ जाइए, ग्रुप फोटो हो रहा साथ में। जो भी चाहते हैं, 2 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर, जो भी रहना चाहते हैं। हर्ष पांडे जी, राकेश यादव, अतुल कुमार जैन, पवन गर्ग जी, पवन गर्ग जी, चले जाते हैं, योगेश गुप्ता जी, प्रदीप यादव जी, प्रशांत शर्मा जी, प्रशांत यादव, रोटेन, अवनीश, सुषमा शर्मा जी है, क्योंकि इनके बगल जो है कार्य नहीं होगा अगर ये योगदान कर रहे हैं। हम चौहान साहब से निवेदन करेंगे, चौहान साहब आइए प्लीज, आपने काफी मेंबर प्लीज आइए, चौहान साहब आइए, ऐसे चौहान साहब आइए, मेंबर डिमांड है, प्लीज आइए, प्लीज आइए। डॉक्टर वैश्वी साहब भी लेकर आइए साहब, आपकी काफी मेंबर बनाए, आप आइए सर, आइए। अरे सर सामूहिक एक फोटो रहेगा ग्रुप का बेटा के लिए, आइए आइए सर। हाँ जी, फोटो करा दो। सर एक ग्रुप एक मिनट अरविंद जी, हाँ जी सामने देखिएगा सब सर, सामने। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिः